एक दिन भाई मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुंदर में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा, आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब भाई बाला और मर्दाना ने अपने नेत्र बंद करके खोले तो वे महान समुंदर के तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा, तुम लोग समुंदर के जल पर वाहेगुरु जप करते हुए पैदल ही चले आओ। भाई बाला और मर्दाना गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जाप करते चले जा रहे थे। तब भाई मर्दाना ने सोचा, हम भी ओम सोहम का जाप क्यों न करें। अब भाई मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा और वह गोते खाने लगा। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहेगुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। जब भाई मर्दाना ने वाहेगुरु नाम की रट लगाई तब फिर से पानी पर चलने लगा। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तुम जब कभी मनमानी करते हो तभी तुम्हें कष्ट होता है। यदि हमारी आज्ञा में रहो तो तुम्हें कभी दुख न हो। गुरु की करनी की ओर ध्यान देना शिष्य का कर्तव्य नहीं। शिष्य का कर्तव्य तो गुरु आज्ञानुगामी होना है। इसी तरह चलते चलते मानसरोवर पहुंचे। यहां परम सुंदर मोतियों का भोग लगा रहे हंस विद्यमान थे। उस दृश्य को देखकर भाई मर्दाना गदगद हो गए और कहने लगे, हे गुरुजी, आप धन्य हैं। फिर गुरुजी की आज्ञा से नेत्र बंद करके खोले तब वह हारू नगर पहुंच गए। हारू देश का पातशाह एक योगी का सिख था। वह योगी सरेवड़ा था और अपने आप को परमेश्वर कहता था और राजा उसकी आज्ञा में रहता था। उसने राजा को यह निश्चय दिला रखा था कि मेरे बिना कोई और परमेश्वर नहीं है। मैं ही सब कुछ हूं। जो कुछ तुम मुझसे मांगो उसी वस्तु को मैं देने वाला हूं। यह योगी मंत्र यंत्र द्वारा हर एक की मनोकामना पूरी करता था। पुत्र पौत्र धन, यहां तक कि यदि वर्षा की आवश्यकता हो तो वह योगी वर्षा कर देता था। गुरुजी ने उस नगर के बाहर आसन लगा लिया। एक दिन राजा और प्रजा दोनों ही गुरुजी के पास गए। सबने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा, हे राजन, एक बात सुनी गई है कि आप लोग परमेश्वर को नहीं जपते। तब राजा ने कहा, हे महाराज, हमारा जो गुरु है वही ईश्वर है। उसके अतिरिक्त कोई और परमात्मा नहीं है। तब गुरुजी ने कहा, हे राजन, आप लोगों का व्यवहार किस तरह चलता है। राजा ने कहा, हे संत जी, हमें जल, अग्निपुत्र, प्रकाश, धन, अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है। सब कुछ गुरुदेव जी की कृपा से हमें प्राप्त हो जाता है। हमारी सभी कामनाएं गुरुदेव जी ही पूरी कर देते हैं। जब गुरुजी ने यह सुना तो उन्होंने उस योगी से सारी शक्तियां छीन लीं। उससे वर्षा रुक गई। जब सभी लोग पानी की कमी से परेशान हुए और यहां तक पीने को भी पानी न रहा, तब राजा और प्रजा के कुछ बड़े आदमी योगी के पास जाकर कहने लगे, हे योगी जी, हम लोग प्यास से मरने लगे हैं, कृपया वर्षा करो। योगी ने बहुत सारे यंत्र मंत्र किए परंतु कुछ भी नहीं हुआ। राजा और प्रजा निराश होकर गुरुजी के पास आकर प्रार्थना करने लगे। गुरुजी ने कहा, हे राजन, बरसात तभी होगी जब तुम लोग वाहेगुरु जी से प्रार्थना करोगे। सत्य नाम का जाप करो, कड़ाह प्रसाद बनवाकर संगत में बांटो, कीर्तन करो, तब परमात्मा तुम्हारी मन इच्छा पूरी करेंगे। जब गुरुजी की आज्ञा का पालन किया गया तो बहुत वर्षा होने लगी। तब वहां के लोगों ने प्रार्थना की, हे महाराज, आप हमारे पास ही रहो। इसके पश्चात अनेक लोग गुरुजी के शिष्य बन गए और राजा भी गुरुजी का शिष्य बन गया। गुरुजी ने सभी को कीर्तन करवाकर सद उपदेश दिया और कहा, हे सज्जनों, कोई जन्म और मरण वाला ईश्वर नहीं होता। स्मरण तो उसी अयोनि का करना उत्तम है। अन्य का भजन या स्मरण लाभ के स्थान पर हानि होगा। तब राजा ने जवाहर का थाल भरकर गुरुजी को भेंट किया। गुरुजी ने कहा, हे राजन, हमारे पास नाम धन है, इस धन की अब हमें आवश्यकता नहीं। तब भाई मर्दाना ने कहा, हे महाराज, इनमें से 2-4 हीरे उठा लो, कभी काम आएंगे। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, यह तो दुखों का रूप है। और अरे मर्दाना, हमने तुझे नाम के हीरों का खजाना दिया है, क्या तुझे उससे तृप्ति नहीं हुई। भाई मर्दाना को उसी समय ज्ञान हो गया। तब उसने गुरुजी के चरणों में बार बार नमस्कार की और क्षमा याचना की। इसके बाद गुरुजी ने सभी को उपदेश देकर आगे की ओर प्रस्थान किया। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।